लल्ले तलल्ले कैसे ख़त्म करें वो, उनकी तो अपनी शाखर्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी हमारे वज़ीर आज़म क्या फरमा रहे हैं कि मुझे पता है बिजली चोरी होती है, स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे हैं कि 400-500 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी हो रहा है, बिजली चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म ये खुद कह रहे हैं, उनको काबू करने की बजाय हमें बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि जो इल्स हैं यानी द रॉन्ग्स जो हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जनाब ये खराबियाँ हैं। उन खराबियों की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन जो अच्छी खबर है उससे आगाज़ कर लेते हैं। IMF वो ये है कि IMF ने आज अपने इलामिये में ये कहा है कि हमारा स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है, जिसको रोकने के लिए आपको पता है किस किस ने खत लिखे, किस किस ने पाकिस्तान दुश्मनी के मुजाहरे किए, किस किस ने वाशिंगटन में उनके दफ्तर के सामने बैठ के क्या घटियापन का मुजाहरा किया, क्या अपने लिए लानत कमाई। इसके बावजूद भी वो मुआहदा हो गया है और $1.1 मिलियन आपको अगले महीने मिल जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जी जी जी, वो जो हम एक और ख्वाहिश कर रहे थे कि जी वो मिड टर्म एक हम और प्रोग्राम हमें चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि जो कार्रवाई अब तक हो चुकी है, जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, इसके हिसाब से हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी वी आर रेडी टू होल्ड नेगोशिएशन विद पाकिस्तान गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द केयरटेकर्स एंड द करंट गवर्नमेंट। ये भी वो यही है ना, आगे शर्तें तो यही है कि गैस और बिजली महंगी करनी है। मैं उसी तरफ आ रहा था, उन्होंने फिर प्रीएम्प्ट कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि 2400 अरब रुपया जो है ये अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स में केसेस पेंडिंग है बड़े बड़े सरमायादारों, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के खिलाफ। इनके महसूलात कई सालों से पड़े हैं और फैसले नहीं हो रहे हैं। हमें उस वक्त बहुत जुर्रत और खुशी हुई थी जब काजी फायजी साहब ने कहा था कि इन केसों को भी हम प्रायोरिटी बेस के ऊपर जल्द से जल्द इनके फैसले करके और ख़त्म करेंगे। अगर ये हो जाए तो देखें कितना बड़ा सम आपको मिल जाएगा। एक हो गया 400 और 500 रुपए की बिजली चोरी हो रही है, तो आपको उन्होंने बता दिया है। और बिजली चोरी जिन दो सूबों में होती है उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कराची और सिंध में आपको पता है जो हाल है, कुंडा कल्चर जो है, आ रहा हूँ मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा हिसाब दे के बताता हूँ। पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी की रिकवरी है 92%। 92%, ठीक है। अच्छा, सिंध में ये रिकवरी है 60%। ओके। और जो KPK है वहाँ है 42%। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से बिजली चोरी हो रही है और कौन कौन कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? पंजाब वाले सबकी बातें भी हम सुने, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी हम दें। करेक्ट। ये इसके ऊपर हमने किसी दिन एक दिन पूरा प्रोग्राम करना है। हाँ। कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हम दें। हाँ। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम सूबाई सतह के ऊपर बात कर रहे हैं। कुर्बानियों में गालियाँ भी सबसे ज़्यादा हम खाएं। हाँ। हम इरसा में अपना पानी भी सिंध को दे दें और फिर वो अपॉइंटमेंट जो है वो वापस हमारे मुंह पे दे हमारे। इसी तरह से KPK साडा हक ऐथे रख। वो ठीक है, बिजली वहाँ से आती है, तरबेला से भी आती है, लेकिन भाई साहब और भी तो आपको बहुत कुछ छोटे छोटे डैम बनाए थे। नहीं, आप छोड़े वो उनकी ना बात किया करें। वो उन्होंने क्या बनाना था, क्या उन्होंने बनाया है। वो सुनामी ट्री, वो कहते हैं ना, जहाज लेके मैं एक दिन चला, मुझे नीचे को घर ही नहीं नजर आ रहा था, सब ट्री जिधर देखो ट्री। हाँ, दरिया भी नहीं नजर आ रहा था मुझे कोई। तो सुनामी तभी तो कहते हैं ना आप उसको। तो उनकी बातें ना करें। 360 डैम बनाने थे उन्होंने, वो भी याद होगा आपको। 50 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो भी याद होगा आपको। 50,000 घर देने थे, 50 लाख, वो भी आपको याद होगा। तो उनकी ना बात किया करें, हमें अपने आप को हम खुद शर्मिंदा करते हैं। लेकिन अभी जो मिड टर्म एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो उसकी कीमत आप और हम ही देंगे ना फिर। देखिए, गुजारिश ये है, अगर तो हमने वाकईतन इस इकॉनमी को बेहतर करना है, अपने अंदर के लूप होल अगर हम ख़त्म कर लें तो हमारा पौना काम हो जाता है। तवज्जो से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। हमें सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए कुछ थोड़ा सा सरमाया चाहिए होगा जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं टू पे बैक। जिस तरह मैंने कहा, मुकदमात हैं 2400 अरब रुपया, चोरी है 400 से लेके 500 अरब रुपए की हर साल की। जो अल्ले तलल्ले हैं, जो अयाशियाँ हैं, तनख्वाहें बढ़ा ली, पार्लियामेंट वालों ने भी, अदलिया ने भी कहा हम क्यों पीछे रहे हैं उसके। हाँ। ये सारी चीज़ें, और गाड़ी जो है वो हमने बड़ी सी बड़ी लेनी है। हाँ, पेट्रोल हमने जो है वो फ्री के यूनिट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने अल्ले तलल्ले, यानी जिसको कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, एक तो होता है ना जी प्रोडक्टिव है कि वो इनएविटेबल है, वो आपने करना ही करना है। जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, इसको अगर आप कम कर लें तो बहुत बड़ा सरमाया जो है वो बचाया जा सकता है। अच्छा, ये आपकी बात ठीक है और इस पे तमाम गवर्नमेंट आके यही कहती है। आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे भी, कभी ना भी कोई वो नहीं ले रही मराहत और वो सारी चीज़ें नहीं ले रही। लेकिन जब वज़ीर आज़म सिटिंग खुद कह रहे हैं कि हमें पता है टैक्स चोरी हो रही है, माफियाज हैं यहाँ पर जो कि कौम का पैसा खा रहे हैं, तो ये माफियाज को नकेल आपने मैंने डालनी है। देखिए, ये माफियाज मुझ में और आप में है नहीं, ये माफियाज उन्हीं में है।
ये उन्हीं की क्लास है Yes. जो रूलिंग एलीट रही है, जो बिजनेस एलीट है, जो इंडस्ट्रियल एलीट है। आप IMF ने क्या कहा है आपसे? आपने कहा है कि उनको हाथ डालें। उनको आप हाथ डालेंगे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से। आप अंदाजा करें हमारी हालत क्या है। हम दुनिया के 5वें ग्रेट इंडस्ट्रियल अपने एग्रीकल्चर आउटपुट के मुल्क हैं। जी, जी। ठीक है, तो गंदम मंगाते रहे हम बाहर से, चीनी मंगाते रहे हम बाहर से, और अपनी बाहर भेजते रहे। डूब मरने का मकाम है या नहीं है? Yes. है ना? तो ये फैसले किसके थे? ठीक है। Governments के। एनीवे, हैविंग सेड दिस, अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें, अगर हम अपने अल्ले तल्ले मुका लें, नहीं है जरूरत हमें किसी की मदद की भी। ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि नहीं, अपने शहबाज शरीफ साहब में ये कैपेसिटी है या नहीं। पहले वो अकेले थे, अब उन्हें भाई की जो मुशावरत है हर वक्त के लिए हासिल है। पहले हमेशा से मुखासमत रहती थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जी। एस्टेब्लिशमेंट उनकी साइड पर है। अगर अब भी ना हुआ तो फिर ये कभी नहीं होगा। अल्लाह करे अब हो भी जाए ना। अगर अब सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं तो ये फिर जो पेज है वो वाइट ही रहे, ब्लैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंह पर काला करके फिर इन्हें खुद ही बाद में जूतियां खानी पड़ेंगी।